अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम यूज़ टू, नीड और डियर के इस्तेमालात को जानेंगे। हमने माजी के लेक्चर्स में काफ़ी सारे मॉडल्स के बारे में जान लिया है और उनके इस्तेमालात को समझ लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम नए 3 मॉडल्स के इस्तेमालात को जानेंगे और उसके एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और अपने जुमलों में उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आप जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका जो मॉडल्स के इस्तेमाल होंगे वो अज़बर होंगे और आपके सीनों में महफूज होंगे और उसको आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ब यूज़ टू के बारे में। तो यूज़ टू ये एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है। तो आइए हम इसके इस्तेमालात को देखते हैं। The auxiliary used to express a discontinued habit। auxiliary used to का इस्तेमाल किया जाता है एक गैर इस्तिमरारी आदत के लिए, यानी माजी में कोई आपकी आदत थी लेकिन अब हाल में उस आदत से आपने छुटकारा पा लिया है, तो उसके लिए आप यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ टू का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए, यानी ऐसी आदत उस मतलब जिसको आप मतलब बार बार रिपीट करते थे लेकिन अब हाल में उस चीज़ को आप नहीं करते हैं। तो माजी के आदत के लिए जो कि आप किया करते थे और अब हाल में उसको आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बयान करने के लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यूज़ टू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी गैर इस्तिमरारी आदत को बयान करने के लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब हाल में वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो रही है। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम चंद सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखेंगे, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर। वहाँ पर एक घर हुआ करता था। तो यानी माजी में वहाँ मतलब आप जिस जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं वहाँ पर मतलब एक घर होता था, लेकिन अभी हाल में वहाँ पर कोई घर नहीं है, वो खाली है। तो आप जो ट्रांसलेशन आप करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, वहाँ पर एक की घर हुआ करता था। आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। मैं वहाँ पर रहा करता था जब मैं एक लड़का था। तो यानी आप जब एक लड़के थे, एक बच्चे थे, तो वहाँ पर आप रहा करते थे, लेकिन अब हाल में आप वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई यूज़ टू लिव देयर, मैं वहाँ पर रहा करता था, व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था। तो इस यूज़ टू के ज़रिए से आप क्या बयान कर रहे हैं? डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी गैर इस्तिमरारी आदत को, जो कि अब नहीं है, उससे आप छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन माजी में वो आपके साथ हुआ करता था। तो you can use to express a discontinued habit। okay, yeah, okay, आगे चलते हैं। use to as an auxiliary verb is old fashioned and very formal। जहाँ तक रही बात use to की, तो एक auxiliary verb है और ये काफ़ी ओल्ड फैशन है, यानी काफ़ी कदीम है, ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी फॉर्मल है। आजकल लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे वी नॉर्मली यूज डिड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस सेंटेंसेस।
लेकिन अगर इसी आदत को, इसी डिसकंटिन्यूड हैबिट को आप नेगेटिव में शो कराना चाहते हैं या इंटरोगेटिव में, यानी मतलब सवालिया में, या या मनफिया सेंटेंसेस में, मनफी जुमलों के अंदर, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू के साथ डिड का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आप लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने पेश किया है, डिड यू यूज टू स्विम, क्या आप तैरा करते थे, क्या आप तैरा करते थे, यानी अब आप तैर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माजी में आपकी कोई ऐसी आदत थी जो आप आज इस ज़माने में, इस हाल के ज़माने में आप उस आदत को छोड़ चुके हैं। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो यूज टू के ज़रिया से, तो आप वहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पास टेंस के अंदर डिड का या डू का इस्तेमाल किया जाता है, डिड का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल किया जाता है सवाल बनाने के लिए भी और मनफी जुमले को क्रिएट करने के लिए भी। तो आप यूज टू के ज़रिया से अगर कोई डिसकंटिन्यूड हैबिट को माजी में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो या आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब आइए हम चलते हैं 323 को। द एक्सली वर्ब जो नीड है, डिनोटिंग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ये ज़रूरत और मोरल अखलाकी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। कैन बी यूज्ड कंजुगेटेड विथ और विदाउट डू, और ये डू के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और डू के बगैर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। when conjugated without do, और जब इसका इस्तेमाल डू के ज़रिए किया जाता है तो इट हैज़ नो डज यस और ईडी फॉर्म, तो इसका कोई यस और ईडी फॉर्म नहीं होता है, यानी नीड के आखिर में हम यस और ईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड इज यूज्ड विथ एन इन्फिनेटिव, और एक इन्फिनेटिव के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है बगैर टू के, यानी इन्फिनेटिव यानी वर्ब लेके आ रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट बेस ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी, ओके, and in sentences that contain semi-negative words like scarcely and hardly, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि नीड, ये जो एक्सली वर्ब है, इसका इस्तेमाल नेसेसिटी के लिए किया जाता है और ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। नेसेसिटी के माने मतलब ज़रूरत, और ऑब्लिगेशन के माने होते हैं वाजिबी चीज़, यानी फ़र्ज़ के लिए भी हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि हम नीड को डू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर डू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस नीड का इस्तेमाल बगैर डू के साथ किया जाए तो इसका कोई, इस नीड के आखिर में यस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसी तरीके से ईडी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम बेयर इन्फिनेटिव के साथ करेंगे, यानी इन्फिनेटिव होगा लेकिन उसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर चंद मिसालों को देख लेते हैं ताकि बातें वाज़ेह हो जाएं। ही नीड
not go, it is not necessary for him to go। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीड का इस्तेमाल किया गया एज अ मॉडल वर्ब के तौर पे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, तो यहाँ पर यह होना चाहिए था कि यहाँ पर यस, नीड के आखिर में यस लगता, लेकिन यहाँ पर यस नहीं लगाया गया, क्योंकि इस नीड का जो कि एक्सिलरी वर्ब है, इसके ना यस फॉर्म होते हैं ना ईडी फॉर्म होता है, इसका डायरेक्ट सिर्फ आप नीड इस्तेमाल करेंगे। ही नीड नॉट गो, उसको ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपने देखा कि नीड एज अ एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर नीड यानी सवाल यानी ज़रूरत के ज़रिया से के साथ साथ सवाल पूछने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की ज़रूरत है। आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, मुझे बमुश्किल उसके हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीड का इस्तेमाल किया गया बिल्कुल कैन की तरह से किया गया, जैसे कैन में ना कोई ईडी फॉर्म होता है ना कोई यस फॉर्म होता है, यानी कैन के आखिर में ना यस लगता है ना ईडी लगता है, ऐसे ही नीड को अगर आप बगैर डू के इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल कैन की तरह से होगा। ओके, तो यानी अगर आप ये जान लीजिए कि नीड का इस्तेमाल अगर बग़ैर डू के होता है तो उसका जो इस्तेमाल होगा बिल्कुल कैन की तरह से होगा, और जो मनफी जो जुमला है उसके लिए हम यानी नॉट का इस्तेमाल ना करके हार्डली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से स्केर्सली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आल्सो। आगे चलते हैं हम। व्हेन कंजुगेटेड विद डू, लेकिन जब नीड का इस्तेमाल डू के साथ किया जाए, यानी नीड का इस्तेमाल कैन की तरह से ना किया जाए बल्कि उसके साथ डू का भी इस्तेमाल किया जाए, तो इसके यानी तमाम वो फॉर्म्स होंगे जो दूसरे वर्ब के होते हैं, जैसे यानी नीड्स, नीडेड एंड नीडिंग भी हो सकता है। तो इज़ यूज्ड विथ टू इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के साथ भी इसका इस्तेमाल होगा, यानी आप जो फेल ला के आएंगे नीड के बाद उससे यानी पहले आप टू का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, और डू का नीड का इस्तेमाल डू के साथ यानी आम तौर पर नेगेटिव सेंटेंस और सवालिया जुमलों के साथ किया जाता है। ओके, यानी नीड का इस्तेमाल अगर मतलब डू के साथ हो रहा है तो इसका जो आम इस्तेमाल है, कॉमन इस्तेमाल है, वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। इट समटाइम्स अकर्स इन द अफर्मेटिव आल्सो, लेकिन कभी कभार यानी डू का अगर नीड का इस्तेमाल डू के साथ किया जाता है तो ये अफर्मेटिव के साथ भी आता है। ओके, तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं चंद मिसालों को। डू यू नीड टू गो नाउ, क्या तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीड का इस्तेमाल एक वर्ब के तौर पे हुआ है, ना कि जस्ट लाइक कैन की तरह से हुआ है। ओके, ये हो गया मतलब सवालिया जुमला। आई डोंट नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए मनफी सेंटेंस है और नफिया जुमला है। वन नीड्स टू बी केयरफुल, हर एक को मतलब सावधान होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीड का इस्तेमाल किया गया है ये डू के साथ किया गया है, तो नूड के साथ जो हम मतलब जो बिहेव कर रहे हैं वो एक मेन वर्ब की तरह से, इसका ईडी फॉर्म भी है और यस वाला फॉर्म भी है। तो अगर कैन को आप
विथआउट डू इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल हम नीड का इस्तेमाल बिल्कुल कैन की तरह से करेंगे, लेकिन अगर उसका डू के साथ इस्तेमाल किया गया है तो जैसे आम सेंटेंसेस के साथ डू का इस्तेमाल होता है वैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम इस 325 पॉइंट्स को देखते हैं। कंपेयर यानी मुआवजा कीजिए। नंबर 1, आई डिडंट नीड टू बाई इट, मुझे इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी। और नंबर 2 सेंटेंस, आई नीडंट हैव बॉट इट। तो ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें यानी मतलब फ़र्क क्या है, इनको आइए हम कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का माना है इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई डिडंट बाई इट, यानी मेरे लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं इसे ख़रीदूं और मैंने इसे नहीं ख़रीदा। ये फर्स्ट सेंटेंस का माना हुआ। और दूसरा जो सेंटेंस है, आई नीड नॉट हैव बॉट इट, इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट, कि मेरे लिए ख़रीदना इस चीज़ को ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने इसको ख़रीद लिया। तो ये दोनों सेंटेंसेस में यानी मतलब फ़र्क है कि यानी जो पहला सेंटेंस है उसमें यानी वो जो चीज़ थी उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी और आपने उसे ख़रीदा भी नहीं। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, आपको उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने उसे ख़रीद लिया है। तो ये है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस। ओके, तो आगे चलते हैं और हम अब डियर के इस्तेमाल को देखते हैं। यूज़ टू और नीड का इस्तेमाल देखने के बाद अब हम शुरू करेंगे डियर का इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। द एक्सिलरी डियर जिसका माना होता है टू बी ब्रेव एनफ टू, यानी किसी चीज़ के करने का ताकत रखना, डेयर टू। ओके, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब डेयर चैलेंज, यानी ये जो ऑर्डिनरी वर्ब है डेयर के माने होते हैं यानी चैलेंज करना। तो ये इसका इस डेयर का जो माना है ये है टू बी ब्रेव एनफ, यानी ताकत रखना, जुरात रखना। और ये चैलेंज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डज नॉट टेक यस इन द थर्ड पर्सन, और अगर ये वर्ब डियर है और इसका अगर ही शी इट्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर यस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इट इज़ जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये जो डियर है इसका जो आम इस्तेमाल है, कॉमन इस्तेमाल है, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज़्यादा किया जाता है। व्हेन कंजुगेटेड विथ टू, और लेकिन जब इसका इस्तेमाल टू के बगैर किया जाता है तो इट इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विथआउट टू। तो इसके बाद जो वर्ब आती है, जो फेल आती है, वो मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और उसमें टू का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। When conjugated with do, लेकिन जब इस डेयर का इस्तेमाल डू के ज़रिए से किया जाता है, डू के साथ किया जाता है, तो इट टेक्स एन इन्फिनेटिव विथआउट और विथ टू आफ्टर इट। तो अगर इसका इस्तेमाल डू के साथ किया जाता है तो इसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो जो इन्फिनेटिव होगा उसमें आप टू भी लगा सकते हैं और टू नहीं भी लगा सकते हैं। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि डियर का इस्तेमाल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे किया जाता है, और इसका माना होता है टू बी ब्रेव एनफ, यानी ज़्यादा हिम्मत वाला होना या हिम्मत रखना। और ये चैलेंजेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये जब थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इसमें यस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और ये ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा तौर पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और
निगेटिव सेंटेंसेस के साथ किए जाते हैं। लेकिन और जब ये डू के साथ इस्तेमाल ना हो तब, लेकिन ये जब डू के और इसके बाद इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसी डेयर का इस्तेमाल डू के साथ किया जाए तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आप टू भी लगा सकते हैं और टू नहीं भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे यानी चंद मिसालों को देख लेते हैं, क्योंकि मिसालों के ज़रिए से बातें ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से। he dare not take such a step, वो इस जैसे यानी कदम उठाने की ताकत नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डियर का इस्तेमाल किया गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और इसमें हमने डू का भी इस्तेमाल नहीं किया और डू का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देखो ही है, ही के बाद जो जो वर्ब इस्तेमाल हुआ एक्चुअली डियर, यहाँ पर हमने यस का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ही के बाद अगर कोई फेल आता है तो उसमें यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस डियर में यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद यानी इन्फिनेटिव आया हमारा नॉट टेक, तो हमने यहाँ पर नॉट टू टेक यानी टेक से पहले हमने टू का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बगैर टू के ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका माना क्या हुआ, ही डेयर नॉट टेक सच स्टेप, वो इस तरीके का कदम नहीं उठाने की ताकत रखता है या उसको जुर्अत नहीं है इस तरीके के इकदाम करने का। ओके या चलिए आगे चलते हैं। हाउ डियर यू कंट्राडिक्ट मी, आपने मुझे कंट्राडिक्ट करने की जुर्अत कैसे की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ डियर यू कंट्राडिक्ट मी, आप कैसे जुर्अत करते हैं मेरी कंट्राडिक्ट करने का। तो यहाँ पर आप देखें हाउ डियर यू, तो यहाँ पर डियर का इस्तेमाल विथआउट डू किया गया है। ओके और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही डेयर्ड नॉट डू इट, वो इसे करने की जुर्अत नहीं रख सका, या ही डेयर्ड नॉट डू इट, उसे जुर्अत नहीं हुई इसे करने की। ओके तो ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। और लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ही डजंट डेयर स्पीक टू मी, वो ताकत नहीं रखता है या उसके पास हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की, उसके पास हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो सारे एग्जांपल्स मतलब दिए गए हैं वो सब नेगेटिव सेंटेंसेस के हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं। तो डियर का इस्तेमाल उमूमन आम तौर पर ख़ास तौर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। अगर डू का इस्तेमाल डियर के साथ ना किया गया हो तो उस डियर में यस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और उसके बाद इन्फिनेटिव का जो हम इस्तेमाल करेंगे उस इन्फिनेटिव के अंदर टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि और फ़ेल के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर यानी डू के साथ भी अगर डेयर का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर भी जो हम वो इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब, तो वहाँ पर भी हम टू का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी यानी आप डेयर का इस्तेमाल कैन की तरह से देख सकते हैं कि डेयर का इस्तेमाल अगर डू के साथ ना हो तो वो कैन की तरह से इस्तेमाल होगा, और अगर डू के साथ हो तो वहाँ पर आम फ़ेलों की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो डेयर के बाद जो वर्ब्स आएगा इन्फिनेटिव, उसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि इन्फिनेटिव वर्ब्स के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। So I hope that you understood today's lecture very well. If you have any doubt, any problem in understanding these things, you can contact me. I will tell you everything. I will explain
again inshallah. So see you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.